सबसे पहले तो अरसलान साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगा। गुज़श्ता रोज वज़ीर आज़म ने टेलीफोन कॉल्स ली और बहुत सी शिकायत जो हैं वो तो सबको पता है, वज़ीर आज़म को भी यकीनन पता होंगी। महंगाई उनमें सरे फहरिस्त है, कहा जाए तो गलत ना होगा। महंगाई के हवाले से सब्र की तलकीन की, मजीद कितना सब्र करना है अवाम को? बहुत बहुत शुक्रिया आपने लाइन पे। सबसे पहली तो चीज़ ये कि बड़ा कम होता है, हमने माजी में मुझे नहीं याद पड़ता कि हमने देखा हो कि आपके मुल्क का वजीर आज़म या फिर हेड ऑफ स्टेट जो है वो आवाम से बरास्ता डायरेक्ट बराह रास्त जो है वो राब्ता रहे। सर और 1997 आवाम के पास वजीर आजम, उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ ये काम कर चुके हैं। आगे बोलिएगा भाईजान, मैं कंपटीशन की तो बात नहीं कर रहा, मैंने कहा सर आपने कहा कि आपको याद नहीं पड़ता, मैंने आपकी जो याद दहानी के लिए बात की है। अच्छा, आप बात कर ले फिर मैं बात कर लेता हूं। सर मैं आपका जवाब दे रहा हूं, मैं आपको उसका काउंटर बता रहा था। आप शायद आपको याद नहीं रहा, तो मैं आपकी याद दहानी के लिए बता रहा था। जी बताइए अब। अच्छा, अब याद दहानी अगर और भी आपको करानी है तो पहले करा लें, फिर मैं बात कर लेता हूँ। सर महंगाई के हवाले से बताइएगा, कब तक अवाम इंतजार करें कि जो महंगाई है वो कम हो जाएगी? अब आप पहले सवाल किया तो जवाब सुनने पर। जी जी, मैंने ये कहा कि माजी में बहुत कम देखा है हमने कि जो मुल्क का जो सरबराह होता है वो आवाम से बराह रास्त राब्ता करे, और बड़ा अहम है। अगर माजी में किसी ने भी किया है तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है और ये रवायत को बरकरार रहना चाहिए, ताकि एक अक्सर ये हमने देखा है कि होता ही है कि ब्यूरोक्रेसी होती है, आपके जो किचन कैबिनेट होती है, बाकी जो लोग हैं, शायद अक्सर ये होता है कि कुछ मौजूआत पे शायद उस तरह का फीडबैक नहीं मिल रहा होता, तो डायरेक्ट फीडबैक मिलना बड़ा अहम है। और इस वक्त ये जो पहली दफ़ा इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है तो मैं समझता हूँ, मेरी ज़ाती ख्वाहिश है वज़ीर आज़म साहब से, मेरी दरख्वास्त भी है कि इसको बरकरार रखा जाए ताकि आवाम से बराह रास्त राब्ता जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ तक महंगाई की बात है, देखें, महंगाई बिल्कुल एक इशू है और इसको वज़ीर आज़म साहब ने एक्नॉलेज भी किया है कि एक बड़ा अहम मौजूद, और हमारा सबसे बड़ा इस वक्त जो चैलेंज है वो महंगाई ही है इसमें। लेकिन हमें ये देखना है कि महंगाई की वजूहात क्या हैं। कुछ तो इकॉनमी की वजह से वजूहात होती हैं, मिसाल के तौर पे अगर तेल पूरी बैनुल अक़वामी सतह पे बेस प्राइस जो है उसका इंक्रीज हो रहा है तो आपकी डायरेक्ट इफेक्ट पड़ती है आपकी ऑयल प्राइसेस से पूरी इकॉनमी को, आपकी एनर्जी सेक्टर हो, बाकी चीज़ें हो, उससे इफेक्ट पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसे मौजूदात हैं, मिसाल के तौर पे दूध की कीमतों का आपने जिक्र किया। दूध की कीमत जो है इस वक्त भी, आप कमिश्नर कराची की रेट लिस्ट उठाएं, उसमें 95 रुपए जो है रेट लिस्ट में लिखा हुआ है, और अगर मार्केट में 120 रुपए से ज्यादा जो कि हकीकत में मिल रहा है, तो वजह क्या है कि ये किसकी कोताही है कि 120 रुपए पे दूध मिल रहा है और रेट लिस्ट जो है 95 रुपए है। तो बात यह है, कमिश्नर कराची का जो ओहदा है वो इंचार्ज है तमाम प्राइस कंट्रोल कमेटीज के कराची में, और अगर कहीं और पे भी है तो वहां का अलग है। मैं सूबे सिंध की कराची शहर की बात कर रहा हूँ, जहाँ का मैं रुकन भी हूँ ऐवान का, तो मैं इस शहर के हवाले से बात कर रहा हूँ कि 120 रुपए में मार्केट में मिल रहा है, कमिश्नर कहता है कि 95 रुपए। मेरा तो कमिश्नर कराची से चैलेंज ये है कि ऑफिस में 95 रुपए में दूध बेच के दिखा दें। बात यह है कि जिसका काम है वो काम करे, जिसकी जिम्मेदारी है वो पूरी करे, और उसी से सवाल भी हो, उसी से जवाब भी हो, और उसी को जो है अकाउंटेबल भी ठहराया जाए कि किसका काम है, आपने क्यों नहीं किया। तो इसमें एक माफिया भी है, इसमें एक मिडिल मैन का भी फैक्टर है, चाहे वो गोश्त की कीमत हो। गोश्त की कीमत में 750 रुपए बकरे की फी किलो कीमत है, और मुर्गी ठीक, आपका पॉइंट आ गया। राणा साहब आपसे भी सवाल करना चाहूंगा, इस्तीफे लेने थे आपने, 31 जनवरी की डेडलाइन दी गई थी ऑपोजिशन की, जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है उसकी जानिब से। इस्तीफे तो नहीं आई, वजीर आजम तो कॉल्स ले रहे हैं, अवाम के मसाइल सुन रहे हैं। फवाद चौधरी कहते हैं कि अब जो ऑपोजिशन है उसको दुआओं की तहरीक चलाने की जरूरत है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो 2.5 साल बाद बड़ा क्लेम किया जी कि हम लाइव कॉल्स लेंगे। लाइव कॉल्स तो ना ली, एक भरपूर तरीके से एडिटेड प्रोग्राम चलाया गया, और कोई इस एक प्रोग्राम के लिए कोई 10 एडिटर्स बैठे हुए थे, एडिटेड कॉल्स ली। और फिर मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था देखते हुए कि वजीर आजम साहब के जो जवाबात थे वो तो 2.5 साल गुजरने के बाद भी ऑपोजिशन पे इल्जामात के ऊपर मबनी थे। यानी कि अभी तक हुकूमत जो है वो इन कंट्रोल नहीं हुई, हर मामले को वो ब्लेम कर देती है ऑपोजिशन पे, किसी चीज को वो नेचुरल डिजास्टर पे कर देती है, किसी को वो कोरोना पे कर देती है। और वही तर्ज गुफ्तगू था जो 2011, 12, 13 में था, यानी कि बहाने और वादे जो हैं
यानी कि मैं समझ रहा था शायद वो बताते कि जो 50 लाख घर हैं उनमें से 5 लाख बन गए हैं, बाकी अभी तामीर होने जा रहे हैं। 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, वो 10 लाख या 20 लाख दे दी हैं, बाकी रह गई। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। एक बड़ी जो है वो अबिस्मल परफॉर्मेंस के साथ उन्होंने जवाबात दिए, और ये ड्रामा जो है वो पूरी कौम ने देखा कि उनके पास कुछ नहीं था कहने के लिए। जहां तक आपने बात की कि हमने ऑपोजिशन ने जो है वो इस्तीफे लेने थे, वो इंशाल्लाह ताला हम लेंगे, क्योंकि ये हमारा जो है ये जो जद्दोजहद है ये जारी है। और 4 फरवरी को हमारा पीडीएम का इजलास है, तो इंशाल्लाह जो ठीक पीडीएम के इजलास में ही अब ये फैसला किया जाएगा। लगारी साहब, आपको भी शामिल गुफ्तगू करना चाहूंगा। अब समझते हैं कि हुकूमत अब रिलैक्स हो गई है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने जब अपने जलसे जुलूसों का ऐलान किया था उस वक्त प्रेशर ज्यादा था, और अब आहिस्ता आहिस्ता मोमेंटम खोता जा रहा है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का। इस बात से एग्री करेंगे आप कि आप समझते हैं कि अभी भी जान बाकी है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की, और हुकूमत को टफ टाइम अभी भी दे सकती है? एक तो ये है कि जो प्रेशर उस वक्त नज़र आ रहा था वो सतह आब पर था। अब प्रेशर सतह आब से नीचे चला गया है, और इसलिए अंदरूनी खलबली ज़रूर मौजूद है और बड़ी हद तक मौजूद है, और इसको सरफेस में आने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। और दूसरी बात ये है कि जिस तरह के इक़दाम किए जा रहे हैं और जिस तरह मसनूई तरीक़ों से राय आमा को तब्दील करने की कोशिश हो रही है, मैं नहीं समझता हूँ कि लोग इस बात पर एतबार करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का ये बयान अभी 2 रोज़ पहले आया है कि महंगाई उस शरह पर नहीं है जिस शरह पर उन्होंने इक़्तिदार संभाला था, उस वक्त से महंगाई नीचे गई है। और उसके बारे में हम हज़ार जवाब भी पेश करें, कोई बात भी करें, लेकिन पाकिस्तान का कोई एक शख्स भी इस बात को मानने को तैयार नहीं होगा। उसके अलावा जो चीज़ें गैर ज़रूरी तौर पर बढ़ाई जा रही हैं, जिन चीज़ों को कोई इस आर्मी मार्केट में नहीं, मुझे नहीं समझ में आता है कि 41 टका फी लीटर पेट्रोल बांग्लादेश में किस तरह मिल रहा है। ठीक है, उस टके की अहमियत हमारे रुपए से बढ़ गई है, लेकिन इतनी भी नहीं बढ़ी है कि 41 टके का 1 लीटर मिल रहा है। अच्छा, और श्रीलंका की करेंसी तो हमसे कहीं पीछे है, हमारी करेंसी भी पीछे है, और वहाँ 104 रुपये लीटर मिल रहा है। हमारे यहाँ 1 महीने में 2 महीने में 5 मरतबा इजाफा होता है। क्या इसका कोई जवाब होगा? हुकूमत उसके बारे में कुछ बताएगी कि जनाब हमने इन वजूहात पर जो है वो किया है। और हुकूमत कहती है कि हमने टैक्सेस की इतनी बड़ी हमने टैक्सेस वसूल किए हैं कि तारीख में ऐसे नहीं हुआ है। तो आप ये कहें ना सीधी बात कि इनडायरेक्ट टैक्सेस आपने अवाम पर मुसल्लत किए हैं, गैस, बिजली और पेट्रोल की कीमतों की मद में, कि लोगों की खाल उतर गई है, लोगों का चूल्हे बंद हो गए हैं, लोगों का अब जो है ज़िंदगी गुजारना एक बहुत बड़ा मसला हो गया है। तो क्या इन सारे हालात की तब्दीली के नतीजे में क्या अब ये समझा जाए कि पीडीएम ख़त्म हो गई है, पीडीएम का प्रेशर ख़त्म हो गया है, पीडीएम टोटल फेलुअर की तरफ गई है? पीडीएम तमाम इशूज़ को जिस तरह ज़िम्मेदार हैं उनके बता रहे हैं पीएमएलएन के दोस्त, पीडीएम अपने तौर पर चीज़ों को तय कर रही है, अपने तौर पर सेटल कर रही है। और पीडीएम से जो बुनियादी गलतियां हुई हैं वो बहुत संगीन गलतियां थी। उनने तमाम अपने कार्ड्स मेज पर बिछा दिए कि हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। ठीक, अब भी उन्होंने कार्ड्स जो हैं वो रखे हैं, लेकिन अब हिकमत अमली जो है वो उसके ऊपर जो काम हो रहा है मेरे ख्याल में वो इतना ज़्यादा सरफेस पर नहीं है। चौंका देने वाली चीज़ें सामने आने वाली हैं, हमें नज़र आ रही हैं, और फिर हम आगे देखेंगे कि किस तरह से ये सारी सूरत हाल को बेहतर बनाने की, और उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी बहुत बड़ा किरदार होगा। असलान साहब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नारा था वो एहतसाब के हवाले से था। एहतसाब का झंडा, एहतसाब का अलम बुलंद करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इक़्तिदार में आई थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।